खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ये आज की अंजील को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। इसको समझना है तो जब यीशु मर गया तो ये ईद फसा पर मरा था, और ये बड़ी ख़ास ईद फसा थी। 6 से 7 लाख यहूदी यरूशलेम में जमा हुए थे। सोच क्या थी कि मसीहा आएगा, हमें आज़ाद करेगा। इसीलिए खजूरों के इतवार पर बड़ी रौनक के साथ यरूशलेम में लाए। हुआ कुछ नहीं। जिसने आज़ाद कराना था वो मर गया, दफन हो गया, और लोग ना उम्मीद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे। अभी तक सिर्फ औरतों को यीशु मिला कि जो मर गया था जी उठा है। अब जो लोग यरूशलेम में जमा हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता घर जाने लगे हैं। अब ज़रा सुने कि ये अमूस के 2 शागिर्द किस तरह यरूशलेम से अपने घर को जा रहे हैं और यीशु रास्ते में मिलता है। लूका 24वां बाब है, उसकी 13वीं आयत से। उसी दिन यानी इतवार को उनमें से 2 शागिर्द अमूस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे। कहाँ से जा रहे हैं? यरूशलेम से। और जा कहाँ रहे हैं? अपने अपने गांव को। ये अमूस इनके गांव का नाम है, जो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील दूर है। और उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी, वो सलीब का वाक़या, आपस में बातचीत करते जाते थे। ये जोड़ा जो है ना, बातचीत करते जा रहा है, और वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे। तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि यीशु को ना पहचाने। यीशु ने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। उनमें से क्लोपा नामी ने जवाब में उससे कहा, क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फकत तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों में वाक़या हुई, पिछले 3 दिन में? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी की बाबत, जो नबी और मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिबे कुदरत रखता था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल कर दिया और मसलूब किया। हमें तो उम्मीद थी, ये है आज की बात, हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के बावजूद इन वाक़यात को आज 3रा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोलीं, हमने फरिश्तों की रवायत देखी है जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नाफहमो और नबियों की बातों के मानने में सुस्त इत्का दो। क्या ज़रूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात मूसा और सहाफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हैं उनको समझा दी। इतने में वो गांव के नज़दीक पहुंच गए। गांव का नाम क्या है? अमूस। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उस मुसाफिर के इतवार से ऐसा मालूम हुआ कि गोया वो आगे बढ़ना चाहता है। तो उन्होंने ये कहकर इसरार करके रोका, हमारे साथ रह। क्यों? क्योंकि शाम होने को है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा
तो उसने रोटी ली और बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं। पहले भी किसे जोड़े दी आंखें खुलियां सन बाइबल में? किस जोड़े की? कब खुली थी? वो भी खा रहे थे, आज भी खुल गई हैं। कब? खाते वक्त उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजरों से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा, जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को खोलता था तो क्या हमारा दिल जोश से भर ना गया? और उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है। और शमौन को दिखाई दिया। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया जो राह में उनके साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना। कब पहचाना जी? इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आप सबको एक बार फिर ईद पाशका बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पाशका एक दिन का मामला नहीं है, ये तो पूरा सीजन है। ठीक है, रूल कुदस के नाज़िल होने तक ईद पाशका का मौसम है। आज ईद पाशका का तीसरा इतवार है। जिस दिन पाशका होती है ना, उसको पहला इतवार कहते हैं, ईद पाशका का इतवार। उसके बाद दूसरा इतवार और आज तीसरा इतवार है। आज की तिलावत को समझने के लिए थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। ये यहूदी कौम बड़ी कमाल है, सच्ची बात है। खुदा ने इनको चुना और ये बड़े फ़ख्र से पता क्या कहते थे? हम खुदा के और खुदा हमारा। बिल्कुल कब्ज़ा ग्रुप की तरह इन्होंने खुदा पर भी कब्ज़ा किया था। वो कहते थे हम खुदा के और खुदा हमारा, और दूसरों को कहते थे गैर कौमें। लेकिन इनके हिस्से में एक ट्रेनिंग बड़ी लंबी आई है और वो है गुलामी। आज जहाँ ये पहुँचे हैं ना, उसके पीछे बड़ी लंबी गुलामी है। ये 340 साल तक मिस्र में गुलाम रहे, 70 साल तक बाबल में जो इराक कहलाता है, ये शाह फारस के गुलाम रहे। ये जब यसू पैदा हुआ तो ये उस वक्त भी गुलाम थे रोमियों के। इतनी गुलामी के बाद हमेशा इनके नबी एक काम करते थे, इनको उम्मीद देते थे। ये लफ्ज़ आज उम्मीद की बात, उम्मीद देते थे। और उम्मीद क्या थी? एक दिन मसीहा आएगा और तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा, उसके बाद तुम कभी गुलाम नहीं होगे। और इसी उम्मीद में ये हमेशा जदोजहद करते रहे कि एक दिन मसीहा आएगा और हम आज़ाद होंगे। हर साल ये एक दिन था जब ये बहुत उम्मीद मजबूत हो जाती थी, और वो थी ईद फसा। क्योंकि सारी दुनिया से यहूदी इकट्ठे होते थे। कहाँ? एक दफ़ा सारे बोल दो, यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि यहूदियों की शरीयत थी कि जो भी मर्द यहूदी 12 साल का हो गया, वो बालग हो गया, उसको ईद फसा घर नहीं मनानी। कहाँ आना है? यरूशलेम में। बात करते हैं ईद फसा की, जब यीशु ने आखिरी खाना खाया, यीशु की बात करते हैं। यह भी ईद फसा का दिन था और यीशु भी ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में आया। खजूरों का इतवार, बड़ी धूमधाम से, होशाना होशाना। और फिर यीशु ने तो इतने मौजे किए, लोगों ने कहा लो जी इस साल उम्मीद पूरी हो जाएगी। याद रखें, जिस साल यीशु मरा, ये यहूदियों की ईद फसा तो थी, लेकिन ये खास ईद फसा थी। 6 से 7 लाख यहूदी पूरी दुनिया से जमा हुए थे। इसलिए उम्मीद बहुत थी कि लो जी अगर पहले नहीं ना हुआ, आज़ादी का ऐलान ही ना हुआ, अब होगा। ये बंदा आ गया, मुर्दों को जिंदा करता है, ईद फसा पर ये कोई ऐलान कर देगा। बड़ी उम्मीद हो गई। 6 से 7 लाख यहूदी भी जमा हो गए।
यरूशलेम में। उन्होंने कहा एक नारा लगाना है और हमने आज़ादी हासिल कर लेनी है। बड़ी धूमधाम से लेकर आए हैं यरूशलेम में। सोमवार को इंतज़ार किया, कुछ ना हुआ। मंगल को कुछ भी ना, बुध को भी कुछ ना। जुमेरात ईद फसा थी। यीशु ने खाना खाया, आखिरी खाना शागिर्दों के साथ खाया और पकड़ा गया। और जुमे को क्या हुआ? सलीब दे दी, मर गया। 6 से 7 लाख यहूदी क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि आज़ादी मिलेगी? मिली आज़ादी? जिसने आज़ादी देनी थी वो आप क्या हो गया है? मर गया। सिर्फ यीशु नहीं मरा, 6 से 7 लाख लोगों की उम्मीद ही मर गई है। इसलिए लोगों ने कहा, जब इतवार का दिन हो गया तो लोगों ने पता क्या कहा? उठो, अब क्या करें, फिर अपने अपने घरों को चले। और क्या, जो होना था वो तो अब हुआ नहीं, उठो अपने घर चले। आज के ये 2 मुसाफिर अब पढ़ें, ये अब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर, अपने गांव अमूस। ये तो अपने घर जा रहे हैं। पूर्ण उम्मीद जा रहे हैं कि ना उम्मीद? ना उम्मीद। जब ये सफर कर रहे हैं तो एक तीसरा बंदा आके मिल गया और आके कहने लगा, क्या बातचीत कर रहे हो? तो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, एक कोई तो मौजू है आजकल और तू वाहिद एक मुसाफिर है जिसको ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है। तू कल्ला ही है जिन्हों नहीं पता, सबको पता है। हमारी बातचीत तेरी समझ में नहीं है, एक ही तो बात है हर एक के मुंह पर। यीशु ने और थोड़ा सा ना, क्या हुआ है? तो फिर उन्होंने कहा, सुना नहीं? यीशु, हमारी उम्मीद थी कि यही मसीहा होगा, यही हमें आज़ादी दिलाएगा। तो हुआ क्या है? मर गया, दफन किया गया। पर कहने लगे एक बात अजीब है, आज सुबह सवेरे, इसका मतलब है इतवार को जा रहे हैं। कह रहे आज सुबह औरतें गई कब्र पर, उन्होंने जाके ना फरिश्तों की रवायत एक बताई है। और रवायत क्या है? कि वो मुर्दों में से जी उठा। और कुछ साथी हमारे दौड़ के गए, कब्र तो खाली देखी है पर यीशु को नहीं मिले। यहाँ पे गुफ्तगू बंद हो गई। अब तक यीशु ने सिर्फ इनकी बात सुनी है, अब यीशु की बारी आ गई। पहले तो सख्त कलामी की है, ए ना फहमो। अगर हम पंजाबी में कहेंगे तो कहेंगे, ओ बुद्धू हो। बुद्ध होती है अकल, जिसकी अकल नहीं है। ए ना फहमो, और नबियों की बातें समझने में ना फहमो। क्या तुमने कलाम नहीं पढ़ा? तुम्हें पता नहीं है कि क्या होना था और किस तरह होना था? और लिखा है सारे कलाम सुना दिया। समझ आई है उनको? कोई नहीं समझ आई। तो फिर यीशु उनको क्यों समझा रहा था? यीशु उनकी तैयारी करवा रहा था कि आगे क्या आने वाला है। और फिर चलते चलते बातचीत करते हुए गांव आ गया और ऐसे लगा जैसे यीशु आगे जाने लगा तो उन्होंने कहा, ना रुक जाओ, मेहमान नवाज बहुत हैं, ये यहूदी बहुत मेहमान। वैसे मशरकी लोग, हम भी कहने लगे आगे ना जाना, सूरज ढल रहा है और शाम हो गई है, आओ हमारे साथ घर में रहो। उसको घर ले गए, हमारे साथ रहो। आप में से कितने हैं जिन्होंने यीशु को कहा होगा, ऐ खुदावंद आज का दिन मेरे साथ रहे? कि आज का दिन सुबह सवेरे उठ के दुआ करके, खुदावंद आज का दिन मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद आगे न जा, हमारे साथ रहे। और अंदर गए, खाना खाने बैठे हैं। कुछ लोग पूछते हैं, जी ये 2 जो हैं ये कौन है? एक का नाम है क्लोपा, दूसरे का नाम नहीं लिया। कुछ आलमी दीन कहते हैं लूका हमेशा दूसरा नाम छोड़ देता है, अपनी जगह बना लो उसके साथ, लेकिन यहाँ लगता है ये दोनों मियाँ बीवी हैं। नंबर 1 सबूत, जब सलीब पर यीशु मरा 3 औरतें और एक बंदा खड़ा था। तीनों मरियम थी। एक मरियम थी जो क्लोपा की बीवी थी, और ये क्लोपा नामी ये सफ़र को जा रहा है। वहाँ पर यीशु के सामने रोटी रखी, बिल्कुल वही सीन बन गया जो आखिरी खाने के वक्त था। यीशु ने रोटी ली, बरकत चाही, रोटी तोड़ी और उनको दी। लफ्ज़ भी वही, तरीकाकार भी वही जो आखिरी खाने। एकदम पहचान गया। कब पहचाना है कि ये यीशु है? रोटी तोड़ने में एकदम यीशु गायब हो गया। और ये उठ के कहाँ गए हैं सारे? जहाँ एक्शन था। एक्शन कहाँ सारा हो रहा था? यरूशलेम में। ये भाग के फिर वहाँ चले गए।
और आगे ये तो गए थे कि हम जाके कोई अनोखी बात करेंगे। जब गए तो वहां शागिर्दों ने कहा यीशु जी उठा, तो कहने लगे हमें भी मिला है। और कब पहचाना? रोटी तोड़ते वक्त। मसीह में अजीज भाइयों बहनों, जब इन्होंने यीशु को पहचान लिया, इनकी मुर्दा उम्मीद जिंदा हो गई और ये वापस भागे। कब? जब इन्होंने यीशु को पहचान लिया। ये आज की ये तिलावत जो है ना, ये पाकमास है। दो काम किए यीशु ने। सफर में क्या किया? कलाम सुनाया। और घर में क्या किया? बोलो जरा। अब पाकमास में क्या होता है? पहला हिस्सा क्या है? ये अब मैं क्या करूं? दो, मुझसे पहले दो तिलावतें हुई, तीसरी मैंने अंजील में की और अब मैं कलाम सुना रहा हूं। पाकमास का पहला पूरा हिस्सा वो रास्ते में हो गया। ये पहला हिस्सा है। दो मेज हैं पाकमास में, ये कलाम का मेज और वो रोटी का मेज है। यहां से खुदा हमें शेयर करता है। किस चीज से? अपने कलाम से। यीशु ने उनको कैसे शेयर किया? रास्ते में चलते हुए। पाकमास का पहला हिस्सा कलाम और दूसरा हिस्सा रोटी तोड़ना, पाक शराकत। लो खाओ ये मेरा बदन, लो पियो ये मेरा खून है। और उसी पाक शराकत में उन्होंने उसको पहचान लिया है। और जैसे यीशु को पहचान लिया, उनकी उम्मीद जिंदा हो गई। आज बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। ये इंसानी ज़िंदगी जो है ना, इसमें मायूसियाँ आ जाती हैं, आ जाती हैं। हर एक की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, घरों में, ख़ानदानों में आ जाती हैं। कभी कभी अपने बहन भाइयों से मायूस हो जाते हैं। हमारा ख्याल था कि मुश्किल में ऐसा डिबां फड़नगे, मायूस हो जाते हैं। कभी कभी तो माँ बाप बच्चों से मायूस हो जाते। हमारा ख्याल था ये कुछ करेगा, जवान होगा कुछ करेगा, ये जवान भी हो गया, हमें इसको खिलाना पड़ रहा है। मायूस हो जाते हैं। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, फैमिली में मायूस हो जाते हैं। हमारा एक ख्वाब होता है, जब पूरा नहीं होता मायूस हो जाते हैं। और मायूस हो के ना क्या महसूस करते हैं? कल्ला, तन्हा। आज एक ही मैसेज है, कभी मायूस नहीं होना। ये जिंदगी का सफर है। ऊंच नीच, दुख सुख, बीमारी, तंदुरुस्ती आती है। मायूस ना होना। क्यों ना मायूस होना? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, खुदावंद आपके साथ है। आमीन। बस जिंदगी में कभी मुश्किल आए ना, तो बस यही कहना है, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। आमीन। इसका मतलब ये नहीं मायूसी नहीं आएगी, आएगी। लेकिन जब ये एहसास हो जाए ना, मायूसी तो आई है लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, तो ये मायूसी आस में, उम्मीद में बदल जाती है। आज की इस पाकमास की कुर्बानी के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से, अपने पाक बदन और खून के वसीले से खुदावंद हमारी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखे। और जब भी जिंदगी में कभी दुख, कभी सुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी आए, खुदा हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा करे। और क्या उम्मीद पैदा करे? मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।